डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक सॉलिड ज्योमेट्री का जो हमारा रिव्यू चैप्टर करके चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जितना कर लिया था वो आपको अच्छे से आता होगा, फिर आप नेक्स्ट समझ पाएंगे अच्छे से। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जो हम बचपन से एक इक्वेशन पढ़ते आए हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके। इसमें हमारा क्या होता है, जो ये m है वो स्लोप ही है हमारी, एक्स वाई हमें पता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से, तो ये आपको पता था। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 1 पॉइंट फॉर्म में होगी या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में होगी। अब 1 पॉइंट फॉर्म में होगी का क्या मतलब है, 1 पॉइंट फॉर्म मतलब कि जो हमारी लाइन है वो किसी एक पॉइंट से क्रॉस कर रही है। अब वो पॉइंट जैसे हो गया x1 y1। ठीक है, मेरी कोई लाइन है 1 पॉइंट फॉर्म मतलब कि कोई पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, y माइनस y1 ये पॉइंट इक्वल्स टू हमारा m इंटू x माइनस x1, ये हमारी क्या हो जाती है, 1 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल टू m हमारी स्लोप इंटू में x माइनस x1। ठीक है, ये x1 y1 क्या है, वो पॉइंट है जिसके अंदर से स्लोप पास हो रही है। कोई एक ऐसा पॉइंट जिसमें से स्लोप पास हो रही है, वो हमारा x1 y1 है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मेरा आ गया 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, जो स्लोप है वो किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट जैसे x1 y1 है, एक मेरा x2 y2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन तो कुछ इसी टाइप की रहेगी, ये x ये y, उसमें से कोई पॉइंट माइनस। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आपकी बुक में है पॉइंट नंबर 10 करके, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारी जो स्लोप है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है तो स्लोप हम ऐसे निकालते थे, क्या करते थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस x1। तो ये हमारी क्या आ जाती थी, स्लोप आ जाती थी, अगर मुझे 2 पॉइंट्स का पता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मुझे थीटा का पता है तो टेंजेंट थीटा ही मेरा स्लोप होता था। अगर मुझे 2 पॉइंट्स का पता है तो जो मेरी स्लोप होती थी वो इस तरीके से होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इधर मुझे 2 पॉइंट्स का पता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में m की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट आउट कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में हमारा हो जाएगा x माइनस x1। तो ये हमारी क्या होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 1 पॉइंट में एक पॉइंट से अगर पास हो रही है, वो पॉइंट मैंने माना x1 y1, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो बस नॉर्मल, यहाँ से हम m की वैल्यू जैसे लास्ट लेक्चर में सीखी थी वैसे हमने m की वैल्यू निकाली और ये हमारा इस तरीके से होगा। उसके बाद हमारी आती है एक इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि जो इंटरसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे, पता तो आपको है ही। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे कुछ कट कर रहा है, कोई एक ए पॉइंट है, कोई एक बी पॉइंट है, ये ओरिजिन है। तो जो ये डिस्टेंस होता था एक्स एक्सिस के ऊपर, ये होता था एक्स का इंटरसेप्ट, और जो ये डिस्टेंस होता था वो होता था वाई का इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, x के अपॉन में जो उसका डिस्टेंस है वो, प्लस y के अपॉन में जो उसका डिस्टेंस है वो, इक्वल्स टू में 1। जो इस तरीके की हमारी इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में हम इक्वेशन को शो कर रहे हैं, तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन जो उसका इंटरसेप्ट है वो
प्लस वाई अपॉन जो उसका इंटरसेप्ट है वो, उनका सम क्या होगा, 1 होगा। ये चीजें आपकी यूज होंगी इस बुक में बाद में जाके। अभी के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझते जाएंगे एक एक करके, फिर आपको आगे पता चल जाएगा कि ऐसे क्या कर रहे हैं हम, फिर वो यूज होंगे आगे जाके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और एंगल भी ये बोल रहे हैं कि एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ है ना इक्वल इक्वल बना रही है। 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट, मतलब ये लगा लो 45 45, मतलब इक्वल डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो हमारी इक्वेशन ये लगा लो, जैसे मैं यहाँ से लूँ 1 1 2 3 2 3, तो इस तरीके से हम जाते जाएंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। इसका मतलब जब 1 है 1 पे जाके मीट होगा, 2 है 2 पे, 3 है 3 पे। तो जो हमारी इक्वेशन है कुछ इस टाइप की बन जाएगी, y = ±x। तो एक पॉइंट आपको यही बोल रखा है जनरल सा कि अगर हमारी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाती है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल फॉर्म। अभी जैसे मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, ऐसे ही आपकी नॉर्मल फॉर्म भी होती है। नॉर्मल फॉर्म एक हमारे पास ना 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऐसे एक्स वाई वाले होते हैं। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं, साइन कोस, इस तरीके से जो हमारे होते हैं पोलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना वो पोलर्स के टर्म में होती है, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी, जैसे अभी मैंने आपको एक कल वाले में बताया था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0। ये मैंने आपको बताया था। पॉइंट नंबर ये होगा आपका पॉइंट नंबर 12, देख लेना बुक में, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। सिमिलर आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी ना उसमें हमारा क्या होगा, जो ये हमारे इंटरसेप्ट्स होते हैं वो पोलर की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग किसी चीज को रिजॉल्व करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो वो कोस का कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो साइन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जो एक्स के साथ लेंगे आप वो कोस का कंपोनेंट ले लेंगे, जो वाई के साथ लेंगे वो आप साइन का कंपोनेंट ले लेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ऑफ कोई एंगल जो स्लोप बनाएगी वो एंगल हमारा अल्फा एक्स, ये वाला एक्स, बस ए और बी को हम पोलर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं करें। साइन ऑफ अल्फा वाई = पी, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जब आप इक्वेशंस करेंगे चैप्टर्स में आएगी नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से, वहां पे आप देखेंगे। अभी के लिए पॉइंट्स में करा रही तो मैंने आपको ये करा दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट दे रखा है कि ये बोला गया है कि आपको है ना 2 स्लोप्स दे दी, एक m1 स्लोप और एक m2 स्लोप, और फिर ये बोल दे कि आपके पास 2 स्लोप है, आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के बताएं। क्या है, अगर आपके पास 2 स्लोप हैं m1 और m2 तो आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल के बताएं। तो जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, m1 - m2 / 1 + m1 m2। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं पे भी यूज हो जाता है पूरे सॉलिड ज्योमेट्री में। तो अगर हमारे पास 2 स्लोप दे रखी हैं, एक m1 स्लोप एक m2 स्लोप, तो जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 + m1 m2, तो ये हो जाता है आपका टेंजेंट थीटा। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लिखा करेंगे, आगे से आप ध्यान रखना परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट P है। ये बोल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे पास एक पॉइंट P है, बताने मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि इससे इस लाइन का जो ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है। ये मैंने कोई पॉइंट M मान लिया,
तो जो ये डिस्टेंस है ना वो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो ये डिस्टेंस है वो मैं क्या बोल दूंगी, लेंथ है परपेंडिकुलर की। तो मुझे बताना है पी एम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन है। अब क्योंकि ये हमारा 2D में चल रहा है, कल से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया था कि अभी हम 2D में पढ़ रहे हैं, फिर हम 3D में पढ़ेंगे। तो ये मेरी कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। जब हम 3D में पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लेन हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे x y z हो जाएगा, तो 3D में आपके प्लेन होगा इधर। यहाँ पे हमारी क्या है, लाइन है। लाइन की इक्वेशन हमें पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होती है, लाइन की इक्वेशन कल पढ़ी थी हमने। ये कोई पॉइंट P है तो वो मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये फॉर्मूला है बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा आगे जाके, इसको आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है। क्या है इसके अंदर, हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम x और y के प्लेस पे रखेंगे। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन जो इनके हमारे इंटरसेप्ट्स होते हैं अंडर द रूट a² प्लस b²। क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो मॉडुलस में रख लेंगे। क्या था हमारा इम्पोर्टेंट है कि कोई पॉइंट P दे देंगे, वो 2 3 करके कुछ दे देंगे, तो आप फिर वहाँ पे x और y की जगह आप 2 3 वैल्यू पुट करेंगे, फिर कुछ a b भी मिलेगा आपको ऐसा कुछ वहाँ पे, फिर वो लिखेंगे और डायरेक्ट आपकी कोई एक लेंथ आ जाएगी पर्टिकुलर, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें P पॉइंट दे रखा था, एक लाइन थी, लाइन की इक्वेशन, उसमें हमने पॉइंट पुट करे हैं, और अपॉन में अंडर द रूट a² प्लस b², ये हमारी होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद हमारा दे रखा है, ये फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, दे रखा है पेयर ऑफ लाइंस। ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेंगे हम, बिल्कुल डिटेल में ही आएगा, फर्स्ट की एक्सरसाइज में आएगा और विद प्रूफ आएगा। उसमें आएगा आपका कोनिक फॉर्म्स करके कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है जो वो 1 डिग्री में है। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन देखेंगे हम, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री की हो गई, फिर ये क्या हो जाएगी 2 डिग्री की। तो उसमें जो हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री में, वो क्या होती है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जो ये ABCD जो हमारे ये हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, x y वेरिएबल है, ये जो इक्वेशन है ये आपकी विद प्रूफ आगे आ जाएगी धीरे धीरे करके जब हम इस फर्स्ट वाले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्या है, x² और y² की 2 टर्म है, a और b। अभी मैं इक्वेट करा रही हूँ, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी हमारी, ये इस तरीके से, मतलब सेकेंड डिग्री के तो 2 2 और c भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे ये आ गए हैं। इसमें क्या है, 2hxy के साथ 2gx 2fy प्लस c। अभी ये कंसेप्ट आया है इसके अंदर कि अगर जो हमारी ये लाइन होगी, अगर जो हमारी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी, अगर वो हमारी ओरिजिन से पास होती हैं, तो जो हमारी इक्वेशन है वो सिर्फ इतनी बच जाती है, ये टर्म्स 0 हो जाती है। प्रूफ कराएंगे फर्स्ट चैप्टर में, पक्का कराऊंगी मैं, वहाँ पे आप देख लेंगे। क्या है कि अगर हमारी जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर वो ओरिजिन से पास होती हैं, तो जो इक्वेशन है वो सिर्फ ये बच जाती है, ये टर्म्स 0 हो जाती है। कुछ ऐसा होगा प्रूफ के अंदर, जब हम देखेंगे GF और C 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे और हमारा ये बच जाएगा ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वाले सेक्शन में जो 2D वाला सेक्शन है, इसमें अब हम इतना ही करेंगे। अब हम हमारे 3D वाले सेक्शन में बढ़ेंगे। देखो 3D वाले में हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर बिल्कुल जैसे मैंने
कल फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी, 3-4 जो पॉइंट्स हैं जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड्स, बिल्कुल सेम डिडो कॉपी टाइप हैं। हमने कल बस क्या करा था, वो 2D में पढ़ी थी, उधर हमने x1 y1 देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, मतलब Z1 टाइप से भी आ जाएगा एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट, क्यों, मतलब क्योंकि हमारे वहाँ पे होते थे x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे हम 3 कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे x y एंड z, तो 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3D के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा देखो, पॉइंट है हमारे पास कोई दो पॉइंट P एंड Q, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 3D में है x1 y1 z1, x2 y2 z2, जैसे कल हमारा z1 और z2 नहीं था क्योंकि 2D में था, इधर हमारा z1 z2 भी होगा क्योंकि 3D में है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कल भी हमने डिटेल में देख लिया था, तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि अगर हम सेक्शन कर लें, m1 m2 लेना, m1 m2 ले लो, लास्ट में जैसे उन्होंने m1 m2 ले रखा था, उधर mn लेना है mn ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिमिलर 2 पॉइंट्स हैं P और Q, P x1 y1 z1, Q x2 y2 z2, कोई सेक्शन हमने कट करा है रेशो में m1 रेशो m2। क्या होता था हमारा वहां पे कि इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ अपॉन इन दोनों का सम। ध्यान रखेंगे जो m1 m2 है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो किस रेशो में काट रहा है, क्या पता वो इधर से काटे ये m1 और वो m2 हो, क्या पता वो इधर से काटे ये m1 और ये m2 हो, क्या पता वो बीच में ही कट करे, अभी तक हमें पता नहीं है। हमें बस ये पता है कि वो कट कर रहा है, वो इंटरनली कट कर रहा है। तो इंटरनली अगर वो कट कर रहा है तो हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव बीच में, मतलब हम प्लस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये क्या है, ये हमें कोई पॉइंट R ले रखा है, जैसे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो मुझे R के भी 3 कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। तो उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ये आया है। सेकंड हमारा हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। थर्ड हो जाएगा m1 इंटू z2 प्लस m2 इंटू z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें ये बोला जाए कि वो एक्सटर्नली कट कर रहे हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाता है, तो वो एक्सटर्नली कट हो रहे हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। फिर आपका इससे ही रिलेटेड एक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि वो है ना इक्वल रेशो में कट कर रहे हैं। अगर वो इक्वल रेशो में कट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा 1:1 है, मतलब बिल्कुल इक्वल है। क्या आपका मेरा यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन 2:2 कट के भी होना तो 1:1 ही है, मतलब वो बिल्कुल मिड से काट रहे हैं। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 12, मतलब 1:1 होगा, राइट। रेशो तो हमारी वो होगी, इसका मतलब m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, तो हम यहाँ पे हर जगह 1 1 पुट कर दें अगर, तो हमारा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, z1 + z2 अपॉन 2। जब हमारे ये मिड में होगा तो कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, और अगर मिड में नहीं था तो जो पहले कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे सेक्शन फॉर्मूला में वो हो जाएंगे।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सेंट्रोइड वाला। देखो सेंट्रोइड मैंने आपको क्या बताया था कल कि मीडियंस अगर हमारे जो हमारे मीडियंस हैं अगर वो कट करते हैं जहाँ पे, जैसे ट्राइंगल थी हमारे पास ABC कल, क्योंकि 2D में थे तो दो दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स थे x1 और y1, क्योंकि हम आज 3D की बात कर रहे हैं तो z1 भी हो जाएगा। सिमिलर इधर x2 y2 z2 हो जाएगा और इधर x3 y3 एंड z3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड हमारा क्या होता था, ए वर्टेक्स से कोई मीडियन आई, बी वर्टेक्स से कोई मीडियन आई, सी वर्टेक्स से कोई मीडियन आई, तो जो ये कट करते हैं जिस पॉइंट पे वो होता है हमारा सेंट्रोइड। अब जो ये सेंट्रोइड होता है, जैसे कल हमारी दो ही कोऑर्डिनेट्स में थी तो x1 प्लस x2 अपॉन कर रहे थे हम, वहां पे दो ही कोऑर्डिनेट्स में थी तो हम क्या कर रहे थे x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3, बट यहाँ पे z भी है तो z वाला कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, तो हमारा क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z भी आ गया तो z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये थे आपका क्या, सेंट्रोइड। उसके बाद अब आपके आएंगे डायरेक्शंस, रेशियो एंड कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइंस। अब डायरेक्शन, रेशियो, डायरेक्शन, कोसाइन कोई ज़्यादा नए वर्ड नहीं है हमारे लिए, +2 क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे तो आप देख लो। देखो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। पहले डायरेक्शन रेशियो की थोड़ी बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक लाइन है, कोई AB लाइन है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशियो की, इसकी डायरेक्शन रेशियो की ऐसे आप शो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो क्या होते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मुझे डायरेक्शन रेशियो वो होगा x2 माइनस x1, y2 जो सेकंड वाला होगा वो होगा y2 माइनस y1, जो थर्ड वाला होगा z2 माइनस z1। तो ये जो आएंगे ना वो होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो। जो ये वैल्यू होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शंस कोसाइंस के, ठीक है। अब इनको जो जनरली हम करेंगे डिनोट, वो किससे करेंगे, ABC, ये हमारे हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई ऐसे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये तो इक्वल ही आएगा। वैसे देखो क्या होगा, अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं इस लाइन के, तो वो क्या होंगे, 4 - 1 3, 5 माइनस, जैसे कि 7 और 8 ले लो, 7 - 2 5, 8 - 3 5। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया कि एक लाइन है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वो आएंगे वो हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं ABC से, जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उनको हम जनरली डिनोट करते हैं LMN से, ठीक है। अगर ये हमारे इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, अगर मेरे पास LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, तो जो इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है। प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम है वो 1 होता है, मतलब कि L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है, ठीक है। ये अगर LMN की फॉर्म में, तो इस तरीके से अगर वो हमारे एंगल्स की फॉर्म में है, अल्फा बीटा गामा करके है, तो हमारा cos² अल्फा, कोसाइंस है तो कोस वाला आएगा, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोसाइन की प्रॉपर्टी है
ABC हमारा डायरेक्शन रेशियो है, LMN हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर LMN मेरे डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनके स्क्वायर्स का सम है जो वो 1 होता है। अगर एंगल की फॉर्म में है तो उनका जो कोसाइन वाला एंगल है उनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 होता है। अब आप बोलेंगे कि जो डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन कोसाइंस है इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है हमारा, जैसे मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है ABC और डायरेक्शन कोसाइन है LMN। अगर मुझे इनको इनकी फॉर्म में शो करना है तो जो मेरी L की वैल्यू होती है वो होती है A में अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। मेरी M की वैल्यू होती है B में अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। जो मेरी N की वैल्यू होती है C में अंडर द रूट A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेशन किसका, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का। उसके बाद अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपको पॉइंट करके दे रखा है, जनरल सी बात है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसी एक्स एक्सिस पे, मान लो जनरल बात देखना, अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वाई और जेड, अगर मैं कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट बता रही तो ऑब्वियसली जो वाई और जेड है वो तो जीरो होंगे। अगर मैं वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बता रही हूँ तो ऑब्वियसली एक्स और जेड जीरो होंगे। अगर मैं जेड पे बता रही हूँ तो एक्स और वाई जीरो होंगे। तो इसमें यही बोल रखा आपके 3 पॉइंट में जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के, वो क्या होंगे, अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स पे 1 होगा और बाकी 2 का 0 होगा। अगर y पे देखें तो x का 0 होगा, y का 1 और z का 0 होगा। अगर z का देखूं मैं तो हमारा x और y का 0 होगा और z का 1 होगा। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट। ओके, अब आप मेरे को ये बताएंगे कि लास्ट लेक्चर में जो वीडियो दिख रही थी वो कैसे टाइप की दिख रही थी, आज आपको कैसे टाइप की दिखी है, मतलब और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर सुधार थोड़ा, तो आप ये भी कमेंट्स में मेरे को बता देना। ठीक है, कि लाइटिंग की दिक्कत हो, कुछ साउंड की दिक्कत हो तो आप मेरे को बताएंगे। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी कमेंट्स में बताएंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।